हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है राजस्थान सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज़ नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं राजस्थान जीके ट्यूटोरियल नंबर 32। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम राशि आवंटित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम राशि आवंटित की गई। ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योगों में, ऊर्जा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्जा में। किस में की गई? ऊर्जा में सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ऊर्जा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर टू है, राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ आर्थिक नियोजन नीति, स्वतंत्र व्यापार नीति, अर्ध स्वतंत्र एवं संरक्षण नीति, समाजवादी नीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक नियोजन नीति। कौन सी नीति अपनाई गई थी? आर्थिक नियोजन नीति अपनाई गई थी। तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर थ्री है, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधारभूत कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधारभूत कारण क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है मातृ तत्व मृत्यु दर, आर्थिक पिछड़ापन, शिशु मृत्यु दर, अशिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक पिछड़ापन किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का एक आधारभूत कारण है, आर्थिक पिछड़ापन। इसका सही जवाब क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर फोर है, किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ 9 से 12 साल, 10 से 15 साल, 11 से 18 साल, 15 से 18 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 से 18 साल। इसका सही जवाब है 11 से 18 साल। सबला योजना में किशोरियों की आयु सीमा है 11 से 18 साल। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसके विकास से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसके विकास से संबंधित है। ऑप्शन में दिया हुआ है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, नगरीय समुदाय के, ग्रामीण समुदाय के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के। स्पेशल कंपोनेंट प्लान अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन में दिया हुआ नगरीय जनसंख्या को, ग्रामीण जनसंख्या को, जनजाति संख्या को, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण जनसंख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाए। किस जनसंख्या को? ग्रामीण जनसंख्या को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण जनसंख्या को। क्वेश्चन 7 है, चिरायु योजना का लक्ष्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरायु योजना का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? ऑप्शन में दिया हुआ है गर्भवती महिलाओं की सहायता, बालक बालिकाओं का उत्थान, वृद्धाश्रम एवं वृद्धों को संरक्षण, युवाओं को उन्नति के अवसर।
इसका सही जवाब ऑप्शन सी वृद्धाश्रम एवं वृद्धों का संरक्षण चिरायु योजना का प्रमुख लक्ष्य है। चिरायु योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? वृद्धाश्रम एवं वृद्धों का संरक्षण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राजीव आवास योजना। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एवं समझो। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन में दिया हुआ गरीबी परिवार को निःशुल्क मकान देना, शहरी लोगों को निःशुल्क मकान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क मकान देना, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना। बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? भारत को कच्ची बस्ती से मुक्त कराना राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन में दिया हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन में दिया हुआ सन 1995 में, सन 1999 में, सन 2001 में, सन 2005 में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 2001 में स्वयं सिद्धा योजना लागू की गई। कब लागू की गई? सन 2001 में स्वयं सिद्धा योजना लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्ध दंपति की संयुक्त पेंशन कितनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसको राजस्थान का और इंडिया का हर बच्चा जानता होगा कि अपने बूढ़े माता पिता को पेंशन मिलती है। ये जनरल नॉलेज की बात है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और समझो। वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्ध दंपति की संयुक्त पेंशन कितनी है? ऑप्शन में दिया हुआ 300 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह, 900 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1500 रुपये प्रति माह। वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्ध दंपति की संयुक्त पेंशन कितनी है? 1500 रुपये प्रति माह इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में सबला के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आयु सीमा पूछी गई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ 14 दिसंबर सन 2008 को, 19 नवंबर 2010 को, 2 नवंबर 2011 को, 5 नवंबर 2012 को। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 को राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? सन 19 नवंबर 2010 को। कब? 19 नवंबर 2010 को। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन में दिया हुआ 10 मई 2010 को, 10 मई 2011 को, 10 मई 2012 को, 10 मई 2013 को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 10 मई 2010 को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 10 मई 2010 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ऑप्शन में दिया हुआ आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, नाफेड।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाबार्ड। बच्चों, हाल ही राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कहीं एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनो एवं समझो। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है जिसका गठन सन 1982 में किया गया। वो संस्था है नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रिक्को की स्थापना कब की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रिक्को की स्थापना कब की गई? ऑप्शन में दिया हुआ है 1 जनवरी 1969 में, 28 फरवरी 1969 में, 28 मार्च 1969 में, 1 अप्रैल 1969 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 28 मार्च सन 1969 में रिक्को की स्थापना की गई। बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि रिक्को की स्थापना कब की गई? 28 मार्च सन 1969 में, बट इसका पुराना नाम है राजस्थान राज्य उद्योग एवं विकास लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और इसका वर्तमान नाम है रिक्को, जिसको पुनः गठित करके सन 1980 में इसका नाम रखा गया रिक्को। थैंक्स फॉर वाचिंग। रोजाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।